अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम मकसाद आज ही के दिन अपलोड कर देंगे। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में मौजूद हेक्टर फ्लादियोस से कहता है, इसका सर कलम करके जिस्म से अलग कर दो फ्लादियोस, मुकद्दस मोहब्बत के लिए अपनी वफादारी दिखाओ। और फिर फ्लादियोस उरहान साहब से कहता, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को, तुमने मेरे भाई को मारा। इतना काफी नहीं था जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ मैंने परवरिश पाई। इस बोरसा शहर की तरफ हाथ बढ़ाया, अब तुम इसकी कीमत अदा करोगे। तो उरहान साहब कहते हैं, तुम्हें उम्र भर अपनी पीठ की हिफाजत करनी पड़ेगी फ्लादियोस। मेरे पीछे छोड़े जाने वाले हजारों तुर्कों में से कोई एक यकीनन एक दिन मेरा इंतकाम लेगा। और फिर फ्लादियोस अपनी तलवार बुलंद करता है कि इस दौरान उरहान साहब छुपाया हुआ छोटा खंजर निकाल लेते हैं और उसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। और फिर फ्लादियोस तलवार बुलंद किए हुए कहता है, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप को भी जहन्नम में भेज दूंगा, बिल्कुल फिक्र न करो। तो हेक्टर कहता, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और मुकद्दस मोहब्बत के लिए फ्लादियोस, खुदावंद यही चाहता है। तो वहां मौजूद हेक्टर के तमाम आदमी कहने लग जाते हैं, खुदावंद यही चाहता है, खुदावंद यही चाहता है। और फिर फ्लादियोस अपनी तलवार लहराते हुए जैसे ही उरहान साहब का सर कलम करने ही लगता है, किसी दौरान खलील अपना तीर छोड़ देता है जो सीधा फ्लादियोस के सीने में जा लगता है और उरहान साहब बच जाते हैं। यह देखकर हेक्टर कहता, लानत हो। और फिर खलील, अब्दुर्रहमान और बाकी काई सिपाही अपने तीरों की बरसात हेक्टर के सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं। ये देखते साथ ही सिपाही बुलंद आवाज से कहते हैं, हेक्टर की हिफाजत करो। और फिर इसके बाद उरहान साहब उठते हैं और फ्लादियोस पर हमलावर होते हैं और अपना छोटा खंजर फ्लादियोस के बाजू पर दे मारते हैं। फ्लादियोस उरहान साहब को पीछे धकेलता है तो उरहान साहब एक जानब जंगल की जानब भागना शुरू कर देते हैं। खलील, अब्दुर्रहमान और बाकी तमाम काई सिपाही बड़ी तादाद में तीरों की बरसात हेक्टर के सिपाहियों पर करते ही चले जा रहे होते हैं। उरहान साहब को भागता हुआ देखकर हेक्टर गुस्से से कहता, उरहान उरहान। जबकि खलील और अब्दुर्रहमान और बाकी तमाम काई सिपाही बड़ी तादाद में तीरों की बरसात जब कर रहे होते हैं तो वह फ्लादियोस और हेक्टर को आगे नहीं आने दे रहे होते और उरहान साहब एक जानब जंगल की जानब भागते ही चले जा रहे होते हैं। यह देखकर हेक्टर अपने सिपाहियों से कहता, इसके पीछे जाओ, उसे मेरे पास वापस लाओ। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हेक्टर अपनी कमान से तीर खींचकर उरहान साहब पर निशाना बांधना शुरू कर देता है। यह देखकर फ्लादियोस भी अपनी ढाल उठाए भागना शुरू कर देता है। इधर हेक्टर ने अपना निशाना सीधा उरहान साहब पर ताना हुआ होता है और वो जैसे ही उरहान साहब पर तीर चलाने ही लगता है, किसी दम फ्लादियोस उसके सामने आ जाता है और अपनी ढाल उसके सामने करता है तो उस पर एक तीर आ लगता है और वो हेक्टर को उस तीर से बाल बाल बचा लेता है। यह देखकर हेक्टर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है। और फिर इधर खलील अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इनका वक्त जाया करो, चलो। और फिर अब्दुर्रहमान, खलील और बाकी सरदारन वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि कई सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर हेक्टर फ्लादियोस से कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुमने मेरी जान बचाई। फ्लादियोस कहता, काश के तुम्हारे आदमियों की आंखें भी इतनी ही तेज होती, वो उरहान के दो सिपाहियों से भी नहीं निमट सकते। जबकि हेक्टर के सिपाही मुसलसल उरहान साहब के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि इधर उरहान साहब घोड़े पर सवार हुए आगे की जानब भाग रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ काई सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई होती हैं और ये वो सिपाही होते हैं जो उरहान साहब के साथ आए थे और फ्लादियोस ने उनको मार दिया था। उरहान साहब उनके पास आते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं। इस दौरान एक सिपाही अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों से उरहान साहब को इशारे से बताता है कि यहाँ कोई है। उरहान साहब होशियार हो जाते हैं। हेक्टर का गंजा सिपाही भी एक जगह छुपकर यह सारा मंजर देख रहा होता है। इस दौरान हेक्टर के सिपाही एक जानब से नमूदार हो जाते हैं और वह भागते हुए उरहान साहब के सामने आ जाते हैं, जबकि पीछे से भी कुछ सिपाही आ जाते हैं और इस तरह चारों तरफ से उरहान साहब को घेर लिया जाता है। उनमें से एक सिपाही कहता, मैं तुम्हारे नस्ब को नापैद कर दूंगा उरहान। जबकि उनके पीछे से ही खलील और अब्दुर्रहमान भी आ जाते हैं और कहते हैं, हजूर हम आ गए हैं। और पीछे से हेक्टर के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द उनका काम तमाम करके उरहान साहब की जानब लपकते हैं और उरहान साहब के पास आ जाते हैं। ये देखकर हेक्टर का आदमी कहता, क्यों खड़े हो, हमला करो। दो सिपाही भागते हुए अब्दुर्रहमान और खलील पर हमलावर होते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं, जबकि उरहान साहब उस आदमी की जानब बढ़ते हैं जो ये हुक्म दे रहा होता है और जैसे ही उसके पास आते हैं तो वो आदमी उरहान साहब पर हमलावर होता है। उरहान साहब अपना दिफा करते हैं और अपना खंजर उसकी गर्दन में घोंप देते हैं और कहते हैं, मेरे अजदाद और मेरे नस्ब पर हरफ उठाने वाले का अंजाम जहन्नम है, और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि बाकी आदमियों का काम अब्दुर्रहमान और खलील कर देते हैं। हेक्टर का आदमी मुसलसल छुप कर उन्हें देख रहा होता है और फिर उरहान साहब अब्दुर्रहमान और खलील से कहते हैं, तुम ऐन वक्त पर पहुंचे हो। तो अब्दुर्रहमान कहता, हम पर भी घात लगाई गई हजूर। और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हेक्टर के आदमियों ने चारों तरफ से कई सिपाहियों को घेरा हुआ था तो जरकता और खलील ने अल्लाह का नाम लेकर उन पर बारूद के गोले बरसाए थे और वहां पर धमाके हुए थे। इस मंजर के बाद अब्दुर्रहमान कहता है, एक बार जब मैंने उस फ्लादियोस को पकड़ लिया, मैं इसके गद्दाराना मंसूबे की एक कीमत वसूल करूंगा। यह सुनकर हेक्टर का आदमी बहुत खुश होता है। और फिर खलील कहता, हजूर फ्लादियोस ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमारे साथ गद्दारी क्यों की। अब्दुर्रहमान कहता, वो गिद्ध
गीदड़ है, उसने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी। प्यारे खलील, तुम क्यों हैरान हो? बुरहान साहब कहते, हम फलादियों से अपना बदला लेंगे, लेकिन हमें वक्त दरकार है। इस दौरान जरकुताए, बुरान और बाकी काई सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां पहुंच जाते हैं। जरकुताए पूछता, हुजूर आप ठीक हैं? ये कैसे हुआ? बुरहान साहब उन्हें रोकते हुए कहते, हम इसके बारे में बात करेंगे जरकुताए साहब, हम अपने शहीदों को ले लें, फिर यहाँ से चलते हैं। शाबाश, चलो। जबकि हेक्टर का आदमी ये सारा मंजर देखने के बाद वहां से रवाना हो जाता है, जबकि इधर हेक्टर अपने आदमियों के हमरा अपने ठिकाने पर मौजूद होता है। आर्मागेडोन भी शर्मिंदगी की हालत के साथ एक जानब बैठा हुआ होता है। फ्लादियुस भी जख्मी हालत में वहां पर आ जाता है। हेक्टर कहता, जिन्हें आज यहाँ कुर्बान होना चाहिए था वो खुदावंद के फौजी नहीं थे। तो फ्लादियुस कहता, बुरहान को मारने के लिए तुम्हारी ताकतवर फौज सरहदों की तरफ रवाना होगी। अगर कहते हो कि ये काफी नहीं है, मुझे जगह और वक्त बता दो, काफी है। मैं बाज़ंतीन से जितने फौजी ले सकता हूँ लेकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। यह सुनकर हेक्टर कहता, तुम सिर्फ उस फरीजे के बारे में सोचोगे जो मैं तुम्हें दूंगा फ्लादियुस। फ्लादियुस पूछता, वो क्या है? हेक्टर कहता, तुम मुकद्दस मोहब्बत के लिए एक जान लोगे। यह सुनकर फ्लादियुस पूछता, किसकी? तो हेक्टर बताता है, शहनशाह की। उसके शकूक को हवा दिए बगैर इसके करीब जा पाने वाले वाहिद शख्स तुम हो। वो मरेगा ताकि कुस्तुनतुनिया का तख्त हमारे वफादार पालिलोगोस के लिए रह जाए। यह सुनकर फ्लादियुस थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं किले से जिंदा नहीं निकल सकूंगा। तो हेक्टर कहता, तुम उसे जहर दोगे, इस तरह कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, यहाँ तक कि तुम ऐलान करोगे कि उसे उरहान ने जहर दिया है। इस तरह शहनशाह के फौजी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जिस पर फ्लादियुस रजामंदी जाहिर करता है और फिर हेक्टर कहता, और मैं इस दौरान उसकी बेटी जिसे सैलानिया रवाना किया गया है, शहजादी अस्पोर्चा को कैद करूंगा। तो फ्लादियुस पूछता, बाप के मरने के बाद हमारे लिए बेटी किस काम की होगी? हेक्टर कहता, अपने बाप की मौत के बाद वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इस दौरान हेक्टर का आदमी भागता हुआ वहां पर पहुंचता है और आकर बताता है, अजीम उस्ताद हेक्टर, बुरहान फ्लादियुस की जानब से मारे जाने वाले अपने सिपाहियों की लाशें लेकर भाग गया है। यह सुनकर हेक्टर कहता, खुदावंद के गजब से कोई फरार नहीं है लाजरोस। बुरहान अपनी आखिरी सांस लेते वक्त ये बात समझ जाएगा और यह कहकर वहां से रवाना हो जाता है, जबकि फ्लादियुस भी हेक्टर को बिना शक करवाए उसके जहन में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी जानब हमें शहजादी अस्पोर्चा का काफिला दिखाया जाता है, जहां बाज़ंतीनी सिपाही गाड़ी लेकर सैलानिया की जानब जा रहे होते हैं। डेफने और अस्पोर्चा गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती हैं। अस्पोर्चा कहती, मैं अपने बाबा की अतात नहीं करूंगी, मैं सैलानिया जाकर बंधे हुए हाथों के साथ अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर सकती डेफने। तो डेफने कहती, लेकिन ये जगह हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है शहजादी। आपके बाबा जानते हैं कि बुरहान हर किस्म की बुराई कर सकता है, वैसे भी वो आपको नुकसान न पहुंचे इसलिए वहां भेज रहे हैं। तो शहजादी कहती, मसला बुरहान नहीं है, मोहब्बत के सुरमा है। तो डेफने कहती, अजीम शहनशाह उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो शहजादी कहती, मैं अपने बाबा को जानती हूँ, मैं इस शक के साथ कहीं नहीं जा सकती। तो डेफने पूछती, आप क्या करने के बारे में सोच रही हैं? तो शहजादी कहती, मैं उनके पास वापस जाऊंगी और ना भूलो कि एज़निक का अब कोई गवर्नर नहीं है। मैं अपने बाबा से कहूंगी कि वो मुझे एज़निक की गवर्नर बना दे। यह सुनकर डेफने अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है, जबकि खुश होने का दिखावा करती है। और फिर इसके बाद शहजादी अपने सिपाहियों को आवाज देती है, रुको जाओ, हम एज़निक वापस जा रहे हैं। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही काफिला वापस मोड़ लेते हैं और वापस एज़निक की जानब रवाना होते हैं। इस पर अंदर बैठी डेफने बहुत परेशान होती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।